और भारत कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जबरदस्त तरीके से जूझ रहा है। हर दिन मौत का आंकड़ा 4000 के पार पहुंच रहा है। वहीं पांचवीं बार और लगातार चौथे दिन 4 लाख से ज्यादा कोरोना केस देश में दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 4,03,738 नए मामले सामने आए। 4092 की जान गई। हालांकि 3,86,444 लोग ठीक भी हुए। तो कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू हो रही है और इस समय जब दूसरी वेव दुनिया में चल रही है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी यही स्थिति शुरुआती दौर में चीन और अमेरिका की थी, जब लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी। अब वही कमोबेश तस्वीरें भारत से पूरी दुनिया में सामने आ रही हैं। और अब बात मरुधरा में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार की। मरुधरा में कोरोना का कोराम 24 घंटे में 160 की मौत, 24 घंटे में 17,987 नए मामले सामने आए। जयपुर में सबसे ज्यादा 53 की मौत हुई और सबसे ज्यादा 4,202 केस सामने आए। 17,667 लोगों ने रिकवर किया। मरुधरा में करीब 2 लाख एक्टिव केस मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए जयपुर से लवली वधवा और कोटा से शाकिर अली। उनके साथ बात करते हैं। लवली, आंकड़े बदलने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि रोज जब हम बात करते हैं इसी बुलेटिन के अंदर आंकड़े पहले से ज्यादा डराते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना का शुरुआती दौर था, इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आए, समाचार चैनलों में बहुत ज्यादा आए। अमेरिका की स्थिति इसी तरीके से खराब हुई थी और चाइना के वीडियो सामने आ रहे थे। अब उन जगह पे कंट्रोल हो चुका है और वही तस्वीरें अब भारत से सामने आने लगी हैं। बेहद चिंताजनक स्थिति। लवली वधवा, देखिए, बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा। ये उन देशों ने अपने आप को करके और साबित करके वहाँ की जनता ने सरकार के साथ में ये कर दिखाया है कि वो किस तरह से जो है इस महामारी पर काबू पा सके हैं। और ठीक उसी तरह से वहाँ पर जिस तरह से लॉकडाउन किया गया, तमाम तरह की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया, ठीक उसी रास्ते पर हम देर से ही सही लेकिन अब हम चल पड़े हैं। और अब लॉकडाउन जो है राजस्थान में तो कमोवेश लगने जा रहा है, जिसका फ़ायदा राजस्थान की जनता को मिलेगा। लेकिन राजस्थान के साथ साथ देश भी लॉकडाउन की डिमांड अब करने लगा है, क्योंकि देखिए, राजस्थान एक अलग देश नहीं है, ये एक हिंदुस्तान का एक पार्ट है। और यहाँ पर अगर लॉकडाउन लगता है तो बाकी राज्यों से आवाजाही भी यहाँ पर कमोबेश इमरजेंसी कॉल के आधार पर भी रहेगी और आगे भी आना जाना लगा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो है पूरे देश में अब लॉकडाउन की जो डिमांड्स लगातार उठ रही हैं वो सामने आती भी नजर आ रही है। और लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय, जब बड़े बड़े जो देश, जो विकसित देश जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने जब लॉकडाउन का रास्ता अपनाया और साथ साथ में वैक्सीनेशन, यानी युद्ध 2 तरीके से लड़ा गया, दोनों तरफ से घेर करके इस कोरोना को मारने की कोशिश जो थी वो जो बड़े जो ताकतवर देश हैं उन्होंने की। और हमारा देश भी विकसित देशों की श्रृंखला में शामिल हो चुका है, उसी कगार में खड़ा हुआ है। लेकिन ठीक है, अब यहाँ थोड़ा एजुकेशन का स्तर जो है वो कम कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो लड़ना जानते हैं, वो युद्ध लड़ना जानते हैं। और उसी युद्ध के हिसाब से यहाँ के लोग जो हैं वो मास्क लगा रहे हैं, शादियाँ लोग कैंसिल करने लगे हैं, लोगों में जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। अब कुछ एक लोग जो हैं लापरवाह लोग, जो आज भी मास्क नहीं लगाते हैं, आज भी जो लोग कोरोना को कुछ नहीं समझते हैं, वो जब तक इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, जब तक उन पर खुद पर नहीं बीतेगी। तो ऐसे में हम तो नहीं चाहते किसी पर ये बीते, लेकिन कुल मिलाकर के अब इस महामारी से लड़ने का वक्त आ गया है। चाहे तीसरी वेव की बात की जाए, चाहे चौथी वेव की बात की जाए, भविष्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। चिकित्सा विभाग जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वैक्सीनेशन जो है वो लगातार चल रहा है। लोगों की जो तस्वीरें आ रही है, भले ही भीड़ नजर आ रही है वैक्सीनेशन सेंटर पर, लेकिन उन तस्वीरों को देख करके सुखद महसूस होता है कि लोग जो है कोरोना को लेकर के, लड़ाई को लेकर के कितना जागरूक हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं और वैक्सीनेशन के साथ साथ में वो पूरे प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से कमोबेश सब कुछ चला और ये लॉकडाउन कामयाब होता है तो वो दिन दूर नहीं आसिफ, जब इस बुलेटिन में कोरोना की खबर के अलावा कोई और खबरों पे हम लोग बात करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल लवली, उम्मीद पर दुनिया कायम है। शाकिर, जैसा कि लवली ने बताया, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि दुनिया के विकसित देशों ने कोरोना पर चारों तरफ से हमला बोला, ना केवल लॉकडाउन के जरिए बल्कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई। हम लॉकडाउन में तो सक्षम हैं,
क्या हम भी वो जो दूसरा हमला है वैक्सीनेशन का उतनी स्पीड से कर पा रहे हैं जितना दुनिया ने किया, या फिर कोटा से भी वही तस्वीरें हैं जो कमोबेश जयपुर से हैं या जोधपुर से हैं? जी देखिए आसिफ, तस्वीरें तो कोटा से भी वही हैं जो जिस तरह की दूसरे ज़िले जयपुर या जोधपुर से हैं। यहाँ भी पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन 2 दिन से जो है आंकड़ा थोड़ा सा डाउन हुआ है। 748 24 घंटे में पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। लेकिन इन सब के बीच कल से जब क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो जाएगा तो कुछ ना कुछ जो है पाबंदियाँ और ज़्यादा जो है बढ़ जाएंगी। तो कोशिश यही की जा रही है प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अंकुश लगाया जाए लोगों के बाहर निकलने पे। तो ये सब्जी मंडी इलाके में मैं हूँ और यहाँ पर जो है आज से ही असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल से लॉकडाउन है। तो आज जो है बाज़ार जो है ये पूरी तरह से बंद है आज भी। तो जिस तरह से भीड़ को रोकने की, बाज़ारों में भीड़ ना हो, लोग जो है शादियों की अगर हम बात करें तो कोटा पुलिस ने जो कोशिशें की थी उसके सकारात्मक परिणाम आए और कोटा रेंज में 274 शादियां जो है फिलहाल निरस्त हुई है। तो ये बड़ी बात है कि 274 शादियां जो इस मई महीने में होनी थी उन सब शादियों को निरस्त कर दिया गया है। वो शादियां अब बाद में होंगी और इसमें पुलिस कर्मियों ने भी जो है उनके परिवार की या पुलिस कर्मियों की शादियां जो है वो उनकी पहले खुद उन्होंने ये निर्णय लिया और उसके बाद वो लोगों के बीच में पहुंचे बीट कांस्टेबल, और उन्होंने जब समझाइश की तो पूरी रेंज में 274 शादियां जो है वो फिलहाल निरस्त हुई है। अब कल शाकिर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है किसी रेंज का कि 274 शादियां अगर टाली गई हैं और अगर 70 के हिसाब से भी 274 शादियों के मेहमानों को काउंट किया जाए तो कोरोना का एक बहुत बड़ा स्प्रेडिंग, बहुत ज्यादा फैलाव को रोका गया है। अगर ये सभी शादियां मुकम्मल होती और स्प्रेडिंग बढ़ती तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि आंकड़े कितने ज्यादा बढ़ते, लेकिन अब इन समारोह के रुकने से यकीनन आंकड़ों के अंदर कमी आएगी। शाकिर, जाहिर तौर पर, क्योंकि आसिफ ये जो शादियां थी ये पूरी तरह से जो है तैयारियां इनकी पूरी हो गई थी, मुकम्मल हो गई थी, लेकिन कोटा रेंज के जो आईजी हैं रवि दत्त गोड, उन्होंने जो 21 पुलिसकर्मियों को पूरी रेंज में जिम्मेदारी सौंपी और वो 21 पुलिसकर्मी जो है बीट कांस्टेबल जो थे वो अपने अपने इलाकों में पहुंचे। उन्होंने पहले शादियों के बारे में जानकारी जुटाई और उसके बाद में उन्होंने जब समझाइश करना शुरू किया तो उसका नतीजा ये रहा कि 274 शादियां जो है इस मई महीने में जो होने वाली थी वो तमाम शादियां फिलहाल टल गई है। और इसमें पुलिस, बिल्कुल शाकिर, उम्मीद करते हैं कि आम लोग भी इसी तरीके से समझें, इस लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये चेन टूटेगी तो मौतों का आंकड़ा कम होगा, संक्रमितों का आंकड़ा कम होगा और जिंदगी फिर से ढर्रे पर लौट पाएगी। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से ये बड़ी खबर है, रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बेचते हुए एक को गिरफ्तार किया गया। भागीरथ जिणगर नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 3 इंजेक्शन बरामद भी किए गए। आरोपी वसुंधरा अस्पताल में काम करता था, नर्सिंग कर्मचारी है। बासनी थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। तो जोधपुर में एक नर्सिंग कर्मी को 3 रेमडेसिविर बेचते हुए गिरफ्तार किया गया, ब्लैक में बेचते हुए, यानी कि सीधे तौर पर इस कोविड काल में जहां लोगों को सांसों की जरूरत है वहां पर सांसों को बेचा जा रहा है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के लोग अब हॉस्पिटल्स में पनप आए हैं। लगातार कालाबाजारी करते हुए इन लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं, ये पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन इन जैसे कितने ही लोग अस्पतालों के अंदर कालाबाजारी में लिप्त हैं। चंद्रशेखर व्यास संवाददाता जोधपुर हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, अब ये कालाबाजारी आम हो चुकी है, लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। सांसों का सौदा अब आम हो चुका है, जिसके पास पैसे होंगे उनकी सांसें चलेंगी। चंद्रशेखर, देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरा मामला बता देना चाहता हूं कि ये एक नर्सिंग स्टाफ है जो निजी अस्पताल वसुंधरा हॉस्पिटल में कार्यरत था। इसने 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है ब्लैक करने के लिए सौदा किया था 28,000 रुपए प्रति इंजेक्शन के हिसाब से। दाऊ जी की होटल पर जो ग्राहक को बुलाया था, जहां पर ये पुलिस के हाथ से चढ़ गया। सबसे बड़ी बात, जिस मरीज को इंजेक्शन लगने थे उसको लगाए नहीं गए और वहां से इश्यू करके इन इंजेक्शन को ब्लैक किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस मरीज को ये इंजेक्शन लगने थे उसे नहीं लगे और इन्होंने बेच डाले। सबसे बड़ी बात, पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो इसने इस पूरे वाकये को कबूल कर लिया और इसके खिलाफ जो है भारतीय दंड संहिता तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत जो है कार्रवाई दर्ज की गई और इसको अभी जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से इसको रिमांड पे लिया जाएगा।
यह व्यक्ति और इसके जैसे कई ऐसे नर्सिंग कर्मचारी है जो मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको जारी किए गए इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। और उसको ये भी सुनने में जो सूचनाओं के हवाले मिली खबर के अनुसार माने तो जो मरीज को है जो डिजिटल वाटर के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, उनकी जगह जो इंजेक्शन मिलते हैं उनको ब्लैक से बेच दिया जाता है। ये इतना घिनौना खेल अस्पतालों द्वारा चल रहा है जिस पर लगातार कार्रवाई जारी है और इस तरह के जो है दरिंदे जो है लगातार पुलिस के हाथ से चल रहे हैं। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना के कहर के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। मौत की सुनामी के लिए समाज भी जिम्मेदार है। तभी लोग जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे, मौत को दावत दे रहे और सबक सीखने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला सीकर के खीरवा गांव का है। 21 दिन में 21 लोगों की मौत। आखिर स्थान ले जाने के बजाय मृतक के घर ले जाया गया। परिजनों ने शव को किट से बाहर निकाल दिया। जनाजे में 150 से भी अधिक लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है कि गांव में शव थैले में लाया गया था, लेकिन लोगों ने उसे प्लास्टिक के थैले से निकाल लिया। शव को हाथ लगाने के बाद इतने लोग संक्रमित हुए। माना जा रहा है कि मौत कोरोना से ही हुई। 21 दिन में 21 लोगों की मौत के बाद प्रशासनिक अमले ने गांव को संक्रमण मुक्त बनाने का काम शुरू कर दिया। प्रशासन ने पूरे गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया और लोगों के सैंपल भी लिए। गांव में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे गांव को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया है। लेकिन मोटे तौर पर 21 दिन में 21 लोगों की मौत की वजह कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि खीरवा में हुई मौतों से कब सीखेंगे लोग? आखिर कहां जाकर खत्म होगी लोगों की लापरवाही? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड संक्रमण, लॉकडाउन और संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने कहा कि शहरों के साथ साथ कोरोना संक्रमण गांव में बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसके प्रसार को रोकने और संक्रमितों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ मशीनरी को पूरी तरह एक्टिव किया जाए। साथ ही लोगों की जीवन रक्षा के लिए डोर टू डोर सर्वे और दवा किट के वितरण के काम को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जाए। वहीं सीएम ने कहा कि दूसरी लहर के साथ साथ विशेषज्ञ तीसरी लहर की भी आशंका जता रहे हैं। उनके अनुसार तीसरी लहर ज्यादा घातक हो सकती है। इसका बच्चों में ज्यादा प्रसार होने की आशंका है। इसे देखते हुए बच्चों के अस्पतालों में उपचार की व्यवस्थाएं पुख्ता की जाए। राज्य सरकार ने 10 मई से शादी समारोह में 11 लोगों को अनुमति प्रदान की है, जिसके चलते भीलवाड़ा नगर परिषद वार्ड नंबर 43 की पार्षद इंदु बाला ने अपने पुत्र की शादी 5 व्यक्तियों की मौजूदगी में सादगीपूर्ण करवाई। इंदु बाला ने इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की भी पूरी तरह से पालना की। इंदु बाला के पुत्र दिव्यांश की शादी शनिवार को श्वेता के साथ हुई थी। इस शादी में पंडित सहित कुल 5 लोग ही मौजूद रहे। ऐसी सादगी से की गई शादी दूसरे लोगों के लिए भी सबक बन रही है। तो 5 लोगों की उपस्थिति में ये शादी समारोह हुआ है। ये सबक है उन लोगों के लिए जो भीड़ की शक्ल में इस कोरोना काल में शादियों में जमा होते हैं और फिर वहां से वायरस को स्प्रेड करते हुए अलग अलग जगह पर लेकर जाते हैं। सीकर की ताजा तस्वीरें अभी पूरे स्टेट के सामने, जहां लगभग 21 दिन में 21 गांव, एक ही गांव में 21 जनों की मौत हो गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।